कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और नहीं आपको बताता। और आज अंदर की कहानी बताने के लिए आप इस प्रोग्राम को बहुत जानने के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आलोक मेहता जी आ गए स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं वोट वाइब से देश के जाने माने सोफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी, बहुत स्वागत है अमिताभ जी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। मैडम का गेम प्लान। सर, दो मैडम की मुलाकात हुई आज। सोनिया जी की मुलाकात हुई है ममता जी से। ममता जी उनके घर मिलने के लिए गई हैं। 1 घंटे तक करीब मुलाकात हुई है। उसमें क्या बात हुई ये सब जानना चाहते हैं, हम आपको अभी बताएंगे। 2 तरीके की बातें चल रही हैं सर, उस पर आऊँ तो। और वो उनका सांसदों वाला झगड़ा जो है आज, क्योंकि टीएमसी का जो ममता गुट है, अब तो ऐसे बात करनी पड़ेगी। ममता गुट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि नंबर नहीं है इनके पास, 20 नहीं है। और हैं भी तो भी या सिर्फ बीजेपी में मर्ज ही कर सकते हैं, कोई सेपरेट गुट नहीं बनाया जा सकता, ऐसा उन्होंने कोई रूलिंग का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के। नहीं, उसकी बात करेंगे। इस मीटिंग की, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है भी बड़ी खास मुलाकात। ऐसी तो याद नहीं आता अभी कोई हाल फिलहाल के बरसों में ऐसी कोई दोनों की मीटिंग हुई हो। कल भी आप याद कीजिए, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के दौरान बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी सोनिया जी की ममता बनर्जी, और उनसे गले भी मिली थी। एक अच्छी तस्वीर सामने आई थी। कांग्रेस एक रिगार्ड शो कर रही है ममता बनर्जी के लिए, और ये मुलाकात जो है उसी की वानगी हो सकती है। लेकिन इसमें मुद्दे की बात क्या है सर? 2 तरीके की बातें चल रही हैं। एक आप भी सुन रहे होंगे कि टीएमसी को ऑफर, कुछ लोग तो कह रहे हैं ऑफर दिया जा चुका है कांग्रेस की तरफ से कि मर्ज कर दीजिए पार्टी, आप कांग्रेस से आप अलग हुई थी, कांग्रेस में आ जाइए। एक थ्योरी ये चल रही है। दूसरी ये चल रही है कि इंडिया ब्लॉक को, ममता बनर्जी का सारा ध्यान अब इंडिया ब्लॉक के ऊपर आ गया है और वो चाहती हैं कि इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए। अब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कहने के लिए चेयरपर्सन खड़गे साहब हैं उसके, लेकिन खड़गे साहब के अलावा कोई पदाधिकारी है उसके पहले बने थे तो बने थे। अब कोई ना इसका कोई दफ्तर है, सेक्रेटरीट है, कुछ नहीं है। ममता जी चाहती हैं इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, इसकी कमेटियां बने, अलग अलग स्टेट्स में बने, राष्ट्रीय अलग अलग पदाधिकारियों की एक अलग कमेटी बनाई जाए, उनकी अलग जिम्मेदारियां होंगी, मीडिया विंग अलग होगा, राज्यों के चुनाव में भी ये मिलकर काम करे, केवल अगले लोकसभा इलेक्शन तक के लिए ही इंतजार बस हम ना करते रहें, स्टेट इलेक्शंस में भी हम लोग एक्टिव हों। और सबसे बड़ी बात, ममता जी ऐसी सूत्रों से खबर है कि वो इसकी कन्वीनर बनना चाहती हैं, मतलब संयोजक, मेन हेड, ऑपरेटिव हेड जो हो वो बनना चाहती हैं कि मैं इसको ऑपरेट मैं करूं, रणनीति में सबसे ज़्यादा योगदान मेरा हो। अब कितनी गजब की बात है ये। अभी परसों तरसों तो ये कहानी सुना रहे थे जेडीयू के साथ क्या हुआ था। नीतीश कुमार जी ने ही तो बनवाया था ये, और नीतीश कुमार जी के पटना में घर पर इसकी पहली मुलाकात हुई थी और नीतीश कुमार जी के ही चेयरपर्सन या संयोजक बनने की बात चल रही थी। तब भांजी किसने मारी थी सर? एक बार फिर बता दीजिए कहानी वो। हाँ, उसमें नीतीश कुमार को तय किया जाना था कि संयोजक बनाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए सहमत हो गई थी। और जेडीयू को ये लगा था तब कि अगर कांग्रेस पार्टी सहमत होगी तो बात खत्म, भाई सबसे बाकी सब तो मानी जाएंगे, सबसे बड़ी पार्टी में। इसी में खतरा था कि क्या कांग्रेस पार्टी ये अफोर्ड करेगी एक छोटे दल के व्यक्ति को संयोजक मान ले, नीतीश कुमार को, जो कि जेडीयू और कांग्रेस पार्टी की तुलना में आप समझ सकते हैं। जैसे वो बैठक शुरू हो रही थी तो उसके बाद जब ये प्रस्ताव आया, तब तक टीएमसी की ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक अलग राग छेड़ा कि नहीं, हमें एससी कम्युनिटी का कोई बनाना चाहिए, कोई दलित बनाया जाना चाहिए, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे। अब ये कांग्रेस पार्टी के सहमति से हुआ हो अंदर खाने कि भाई हम लोग सीधे सीधे जेडीयू को नहीं मना कर पा रहे हैं, आप ये काम कर दीजिएगा। लेकिन वहां पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल, यही 2 फ्रंट थे। इतने देवेंद्र जी, इसके आगे एक चीज और थी। उन दिनों जो रिपोर्ट हुआ था कि, और वो बैठक ऑनलाइन थी शायद। हाँ। उस बैठक में राहुल गांधी ने, जैसी ये बात उठी, राहुल गांधी ने कहा था लेट्स चेक विद ममता जी। हाँ, स्टार्टिंग ही वही हुई, उनसे पूछ लेते हैं एक बार उनका क्या राय है। उससे तब ये बात समझ में आ रही थी कि शायद बैकएंड। अब वही ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की कन्वीनर खुद बनना चाहती हैं, जिसके प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं, और वो उसकी कन्वीनर बनना चाहती हैं। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती क्या, मतलब वो तो कहती है कि लीडर तो राहुल गांधी है, तो सब लोग जो भी इसमें हैं ब्लॉक में लोग, वो भी राहुल गांधी को लीडर माने। खैर, ममता जी का ये जो अगर ये बात सच सामने आ जाती है, आगे जाकर के ऑफिशियली भी आ जाती है कि वो कन्वीनर बनना चाहती हैं, तो सर ये कोई रूपरेखा ले पाएगा ये अलायंस? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ आपने भी बहुत, हम तो इसे हमेशा कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई।
तो अब दुख में अब वो जा करके सोनिया जी के सामने आंसू बहाएं, गले मिल जाए, सोनिया जी भी उनको वो करें। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ यदि मोदी जी के पास जाएंगे तो मोदी जी भी उसी सहानुभूति से बात करेंगे। देखिए एक ह्यूमन जो नेचर होता है, मैं तो इस पर कह रहा हूँ। आज भी आप पूछ लीजिए कि देवेंद्र जी भी शायद कहेंगे कि यदि जाके ममता जी जाके कहें नमस्कार मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो वो कहेंगे आप मेरे लिए कोई मदद हो सकती है एज ए ह्यूमन। तकलीफ दी है वो उसके सामने भी नहीं, तकलीफ तो बहुत छोटी है ना, तकलीफ बड़ी हो सकती है कि अभिषेक बनर्जी जेल चले जाएं, वो सब एश्योरेंस भी तो चाहिए होगा कि ऐसा नहीं आप होगा। खबर दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। वैसे मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, वैसे कह रहा हूँ कि मतलब वैसे मैं इसलिए कहा कि सोनिया गांधी से उनका पुराना मतलब, मैं इसलिए उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि मोदी जी पाकिस्तान चले गए थे, नवाज शरीफ की बात करना है जो परिवार के साथ जैसे होता है, इसलिए उदारता के साथ अच्छे मिलना अलग बात है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, इस समय सोनिया जी जो कुछ कहेंगी वो कहेंगी भाई राहुल बात करें। तो इस बातचीत में चाहे वो 1 घंटा बात करें, 4 और मीटिंग कर लें, सोनिया जी जब बहुत बड़ा क्राइसिस जब आता है तब वो कुछ अपनी बात कहती है। वरना जो मेरी सूचनाएं हैं, हो सकता है देवेंद्र जी के पास ज़्यादा हो, बिल्कुल सोनिया गांधी सब कुछ राहुल गांधी पर छोड़ चुकी है। सही बात है। हाँ, इसलिए उसमें कोई शक ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो ये जैसे आपने कहा मर्जर कर लें, पार्टी में आ जाए, तो फिर ममता बनर्जी क्या करेंगी? राहुल गांधी, तब तो नेता राहुल गांधी रहेंगे, तब तो उनका पूरा भविष्य मतलब अपने आप में उन्हीं के अंडर में करना है। कोई बाद में कभी सरकार 20 साल बाद बनेगी, तब तो अभी तो उनकी 71 तो हो चुकी उम्र, तो उसके बाद कुछ उनको मिलेगा, तब तो कुछ मिलने का चांस नहीं है, केंद्र में आने की बात नहीं है। पार्टी में क्या बंगाल में अधीर रंजन चौधरी, अभी आपने इंटरव्यू दिखाया है और भी सब जगह जो भी अधीर रंजन चौधरी को जानते हैं, सोनिया जी से पिछले इससे भी पहले शायद आपने प्रोग्राम में भी आपको कहा था, एक बार सेशन के समय में जब आई हुई थी, इनको एग्जैक्ट ईयर मुझे याद होगा, जब उसमें उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने खूब ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और निगोशिएशन के लिए आई थी कि हम आपस में, इससे पहले वाले चुनाव में, तो मैं खुद वहाँ सेंट्रल हॉल में था और बाहर भी जब निकल के आए तो सोनिया जी से इन्होंने कहा कि देखिए मैं आपसे बात करने आई, कल हमारी बात हो रही थी और पूरा तो मुझ पर इतना गंभीर आरोप लगा दिए। तो आज भी स्थिति यही है कि न आप अंदर आ सकते हैं। एक जो आपने कहा, हाँ इंडिया वो जरूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन रहे, लेकिन हाँ उसमें भी संयोजक इनको बना दे, आई डाउट वो कतई राहुल गांधी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आप कह रहे थे ना कि वो अधीर रंजन वाली कहानी, वो तो अभी भी वही कह रहे हैं। वो तो उन्होंने तो ये कहा कि टीएमसी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर गिर रहे हैं, इसलिए नया इन्वेस्टर ढूंढ रही है। और सोनिया जी उदार हृदय हैं, उन्होंने तो राजीव गांधी के हत्यारों को भी माफ कर दिया था, तो वो तो बहुत उदार हृदय है। तो अगर वो उन्होंने मिलने का समय मांगा होगा तो मना थोड़ी कर देती है। अपने पार्टी में वो कहे कि हम पार्टी में हम आने चाहते हैं। शरद पवार को राजीव गांधी ने उस समय भी, जब बहुत आलोचक थे 83 के बाद, उन्होंने, राजीव जी ने भी ले लिया था शरद पवार को। शरद पवार तो कितनी बार आए गए हैं। तो आज भी शरद पवार यदि कहते हैं हम पार्टी को मर्ज करें सुप्रिया सूले के साथ, वैसे तो अब बीजेपी के साथ संबंध ज़्यादा सुधर गए हैं, तो आज में सुप्रिया सूले क्या तय करेगी। तो शरद पवार, ममता बनर्जी, एक जो फार्मूला चला था कि ये सब कांग्रेस में मर्ज कर जाए, वो समय निकल चुका। ठीक है, आज से 5 साल पहले यदि कर दे तो शायद स्थिति। आप कह रहे हैं मर्जर वाली अगर कोई बात चल रही है तो कांग्रेस विल बी ओके विद इट। संयोजक बनाना इंडिया गठबंधन का, ये कांग्रेस नहीं करेगी कभी, ये इसके लिए तैयार नहीं। राहुल जी नहीं करेंगे। हाँ, राहुल गांधी इसके लिए तैयार। कांग्रेस में सब जो सोनिया गांधी राहुल कहते मान लेंगे, लेकिन राहुल गांधी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या सुन रहे हैं दोनों में से बातों में से? और जैसे आज की मुलाकात को अगर सौरभ देखें तो एकदम से ये समझ में आ रहा है कि लगभग 5 साल बाद ये मुलाकात हुई है। और ये ममता बनर्जी ने जो चोट सोनिया गांधी को दी थी 2012 में, जब अचानक उन्होंने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने एकदम धोखा के तौर पर देखा था। धोखा के तौर पर इस लिहाज से सौरभ कि 2011 के इलेक्शन को अगर आप देखें, बंगाल के विधानसभा चुनाव को, तो वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड था। ममता बनर्जी की जो भी ताकत थी, जैसे उनके जो संसाधन उसमें इस्तेमाल होते थे, कैंपेन वगैरह के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह देना, चुनाव आयोग को लेकर जो समस्याएं होती थी, वहाँ से सेंट्रल फोर्सेज किस प्रकार का डिप्लॉयमेंट किया जाना है, क्योंकि तब लेफ्ट का एकदम से गढ़ था, उसको खत्म करना था ममता बनर्जी को, तो केंद्र सरकार के मदद की जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी ने भरपूर मदद की। कांग्रेस चुनाव लड़वा रही थी एक तरीके से पूरी तरह से आगे करके, और चुनाव लड़वा रही थी। और उसके बाद उन्होंने 12 में सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट वापस ले लिया और कुछ इश्यूज बताए कि महंगाई और ये इस तरह के इश्यूज पे। और उसके बाद जब लेफ्ट के साथ कांग्रेस पार्टी गई थी तो खूब निशाना भी उन्होंने साधा। तो जाहिर तौर पे ममता बनर्जी एक अपॉर्चुनिस्ट लीडर के तौर पे कांग्रेस पार्टी में देखी गई कि इतना सब कुछ हमसे लिया और जैसे मजबूत हुई तो उसके बाद हमें छिड़क के चला गया। अब सोनिया गांधी से वही आप कह सकते हैं कि एक तरह से भरोसा, विश्वास कायम हो, उसको करने की कोशिश करी। लेकिन सौरभ, जो बात आपने कही, वाकई ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी दिल्ली में नहीं थे। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि दिल्ली में नहीं भी होते, दिल्ली में हैं,
ये जहाँ मुलाकात हो रही है वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे इंदिरा भवन है, जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ वो एक बैठक कर रहे हैं। यहाँ नहीं थे और इस बैठक में नहीं थे। अब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी तो नहीं चलाती, तो राहुल गांधी ही चला रहे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, गुडी गुडी बातें देश को लेकर जो लोग आरोप लगाते हैं, तो दो थके हुए, हारे हुए, चुके हुए नेताओं की की मुलाकात थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और टीएमसी को बहुत ज़्यादा महत्व अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं देना चाहेगी, इस लिहाज से भी सौरभ कि अगर उनको बंगाल में मजबूत होना है तो उनको पता है कि टीएमसी के खिलाफ वहाँ एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है। बयानों में चाहे वो लोग जो बोल रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट तो उनको ही पता है ना। हाँ, लेकिन वही राहुल गांधी अब तो खुल के साथ आ गए। नहीं, ऊपर ये रहेगा, लेकिन ग्राउंड के हिसाब से इनको बहुत महत्व दे के बहुत मजबूत बना दें, इस काम को नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, एक ऑप्टिक्स के लिए सारे विरोधी एक साथ हैं, इन सारी चीज़ों को किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी को, टीएमसी को बहुत ताकत दें, ये नहीं होगा। और टीएमसी, ममता बनर्जी इस लिहाज से बहुत जल्दबाजी में है। जैसे बंगाल में जितना क्राइसिस उनके पास था, वो सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक उनके सांसद उनके साथ हैं कागज़ पर भी, तब तक बार्गेन पावर ज़्यादा है। उनको भी अंदाजा है कि उनके सांसद उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं, तो जल्दबाजी में वो कुछ करना चाह रही हैं। और जो नंबर सौरभ 20 का है ना, कि 20 का अलग उठ हो सकता है, संभव है कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो नंबर 20 से बढ़ के 22 भी हो जाए। ये चल रही बात, हाँ, 20 से ज़्यादा है वो, 22 तक। उस पर मैं भी आता हूँ, क्योंकि उस पर एक डिबेट का पॉइंट निकल आया है। ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी पॉलिटिकल रेलेवेंस ढूंढ रही हैं। अमिताभ जी, ये सारी उसी की कवायद है ना, वरना क्यों इस इंडिया गठबंधन को और इस कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी ने कब कुछ समझा है? कब, कौन से इलेक्शन में ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस पार्टी को कभी भी स्पेस दी? विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। 2011 सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहा हूं। 2011 में वो जीत के ही आई थी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में, और 2012 में ही अलायंस उन्होंने तोड़ दिया, और 2016 में तो अलग ही लड़ी, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का फिर गठबंधन हो गया। 2021 में भी कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन था, और 2026 के चुनाव में जहाँ तक मुझे पता है, जब डील हो रही थी तो वो 2 सीट दे रही थी कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए, एज पर सोर्सेज। अगेन, अब कितना सच कितना झूठ, बस कम सीटें दे रही थी, इसीलिए वो अलायंस हुआ नहीं। अब बात यह है कि वो इस जो उनके पार्टी के ऊपर एक जो पार्टी कंट्रोल का खतरा है, एमपीज एमएलएज का खतरा है ही, बट एमपीज एमएलएज अल्टीमेटली पार्टी कंट्रोल को लीड करें कि पार्टी किसके पास है। और क्योंकि वो चुनाव हार गई हैं, तो अब उनके पास लीवरेज नहीं है कि इंडिया गठबंधन का हमें संयोजक बनाओ। अगर वो चुनाव जीत जाती और अगर 2 बार फिर वो भाजपा को हराती, जायंट किलर होती, तब वो क्लेम कर सकती थी कि मुझे इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाओ, अब मैं नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी एक जगह बनाने वाली हूं। और तब हो सकता है कि रीजनल पार्टीज जो हैं, जो राहुल गांधी से निराश हैं या उनकी लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ममता बनर्जी को बैक कर सकते थे। आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है। अब वो रीजनल पार्टीज और एक बड़े नेशनल पार्टी का सपोर्ट चाह रही हैं कि किसी तरह से शिवसेना और एनसीपी की तरह पार्टी उनके हाथ से न चल जाए, क्योंकि मुझे वो सीन वैसा ही दिख रहा है। क्योंकि ये सिर्फ गुट की बात नहीं है, वो जो 20 लोग हैं वो कोई अपना गुट नहीं बनाने वाले, वो क्लेम करने वाले हैं कि असली टीएमसी वही है। क्योंकि अगर आप शिवसेना की भी जो अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, तो पार्टी प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं कर सकता है कि लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर कौन होगा। लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर एमएलएज डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर एमएलएज या एमपी ज्यादा रेबल फैक्शन के हैं, तो वो कोई मर्ज नहीं होने वाले, वो वहीं रह करके नेक्स्ट स्टेप में क्लेम करेंगे। पहली बात, कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस ये नहीं भूलने वाली कि ममता जी ने उनके साथ क्या किया। कांग्रेस ममता बनर्जी को लेकर के उनको फायदा क्या है कांग्रेस पार्टी को? मतलब बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स एक एंटी मोदी एंटी बीजेपी फ्रंट का वो हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस, जैसा देवेंद्र भाई कह रहे हैं, इसमें तो एक अपॉर्चुनिटी देख रही है कि वेस्ट बंगाल में जहां वो एक दो एमपी या 2-4 एमएलए जीत करके आ रहे हैं, अब टीएमसी के पतन की वजह से कांग्रेस पार्टी का वहां रिवाइवल हो सकता है अगले चुनाव। वो देख रहे हैं, वो स्पेस देख रहे हैं, वो स्पेस देख रहे हैं। उससे ज़्यादा जरूरी एक मैं बात जोड़ दूं थोड़ा सा, चूंकि देवेंद्र जी का असली जब इस तरह की मुलाकात होती है, जैसे वहाँ पर आज भी ममता बनर्जी घर पर वहाँ सीआईडी या जो सीआईडी पहुँच गई ममता बनर्जी, और ऐसे अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी का है। कई मामलों में अभिषेक सिंह भी तो वहीं से एडीएमसी से बन के आए थे। एक जरूर इस तरह के उसमें हम जब भी कोई गिरफ्तारी का हो तो कांग्रेस के लोग भी हमारा साथ दें। यदि राहुल गांधी को संकट आता है, मतलब उनके भी गिरफ्तारी का नौबत आती है या उन पर जो केसेस चलते हैं, तब ममता बनर्जी मुखर होकर के उनका साथ दें। एक ये देखिए, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग निश्चित रूप से रहेगी।
बेचारे लालू यादव हो जेल जा रहे हो तो राहुल गांधी जरूर सिंपैथी दिखाएंगे, देखिए बायस्ड है फलाना। लेकिन हो सकता है कि चूंकि स्ट्रेंथ, ये मैं अभी भी कहूँगा, बात अभी ठीक है। तो एक तो अभी आगे क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं क्या पता टीएमसी के साथ। इसलिए और इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि सोनिया गांधी का कुछ मामलों में अपने परिवार को बचाने का है ना उनको। रॉबर्ट बड्रा पर होगा तब भी तो परिवार का ही बदनामी है ना, छोड़ दीजिए आप राहुल गांधी को ना करें। तो इसलिए उनको ऐसे फोर्सेस चाहिए जो थोड़ा सा सड़क पर भी कुछ कर सके। मैं डरती है बहुत, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। कौन? सोनिया गांधी भी एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कह रहा हूँ आपको। और परिवार पे कहीं कोई आंच ना आए, परिवार पर। इवन सौरभ शर्मा यदि उनके बहुत क्लोज हैं तो कहेंगे कि तुम बच के रहो, ये बहुत खतरनाक है। मतलब जो मालिक कहेंगे कि देवेंद्र जी से तुम्हारी कुर्सी को खतरा है कोई मेरे बड़ा खतरा हो तो नॉट खाली इससे नहीं खतरा, मैं जेल भिजवा दे मान लो। तो उस तरह से वो इस तरह की बातें कहती थी जब वो सत्ता में थी। ओके, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इसको कोई इंटरेस्टिंग है सर। कि सत्ता में रहते हुए भी वो डरती थी। मतलब फ्रेंकली तो ये कहती थी बीजेपी वाले इतने खतरनाक हैं जब खुद सत्ता में थी। अच्छा। इससे आप अंदाज लगाइए कि आज जब बीजेपी सत्ता में है और अमित शाह और मोदी जैसे जो किसी को लेकिन जैसे कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो भाव नहीं दिया, राहुल गांधी तो मिले नहीं उनसे, लीवरेज नहीं है ना। इसलिए मैं अभी उनसे मिलने का नहीं। अभी जो इसके बाद स्टेज पे आई ना, उसमें एक और दूसरा चांस देखिए। अब जब लीगल लड़ाई होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए तो जो इनके साथ 5 आदमी हैं, चाहे वो क्या है सॉरी का नाम घोष, सागरिका घोष और जितने घोष मतलब जो 3-4 वो सब इसके साथ दिखाई दे कि हम कांग्रेस के साथ एक गुट मान लीजिए, 2 कांग्रेस हुई ना, जय शरद पवार का वहाँ है, वो इस गठबंधन में, वो बड़ा गठबंधन छोड़ दीजिए, संसद में भी एक कांग्रेस के साथ दिखाई दे ताकि उस मौके पर हम एक दूसरे का साथ दें। अगेन सर वही बात होगी, अपनी ताकत तो चली गई, तो कोई एक बड़ा प्लेयर हम उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे। और ये जो मीटिंग वाली बात देवेंद्र जी कह रहे हैं, मुझे तस्वीर वो याद आ रही है। पिछली बार जब मुलाकात हुई थी राहुल गांधी थे उस मीटिंग में, मुझे याद है वो घर के दरवाजे तक जो है छोड़ने आई थी ममता बनर्जी, और राहुल गांधी भी आए थे बाहर उनको छोड़ने आए थे। तो उस वक्त थे 5 साल पहले वाली मीटिंग में। आज राहुल गांधी नहीं थे इस मुलाकात के अंदर। एक बात, एक दूसरी बात और हो रही है, अभी तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पाती, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जहां जहां डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है बीजेपी और कांग्रेस का, वहां कांग्रेस हार जाती है, टक्कर नहीं दे पाती। अब कांग्रेस को मौका मिला है कहने का, अच्छा बताओ तुम कितने पानी में, ये जितने रीजनल पार्टीज थे अब कौन सा नहीं हारा, चाहे बीजेपी नहीं हराया चाहे किसी और ने हराया। भाई ओडिशा से शुरू कर लीजिए आप, ओडिशा, बिहार, बंगाल, दिल्ली, और अब यूपी में जो होगा तो होगा। तो अब कांग्रेस पार्टी के पास वो लीवरेज भी आया। भाई तुम कौन से खास थे, तुम जीतो। हाँ, उसमें फिर ऐसे रीजनल पार्टी यही कहेंगे कि हाँ जैसी हमारी गति वैसी तुम्हारी गति, मतलब तुम राष्ट्रीय पार्टी भी आ गए हो रीजनल वाले कैटेगरी में। ये विंडोज तो कांग्रेस को निश्चित तौर पे दिखाया, जैसे अभी जो दुर्गति हो रही है जितने भी रीजनल पार्टीज हैं। ये बड़ी खबर आ गई है, कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट थी राज्यसभा की मीनाक्षी नटराजन, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है। उन पर अपने फोन में जानकारी छुपाने का आरोप लगा है। बीजेपी ने इसकी शिकायत रिटर्निंग अफसर से की थी अब से थोड़ी देर पहले, और इस पर फैसला आना था, वो फैसला आ गया, उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। मतलब अब ये कैंडिडेट बीजेपी का जीत गया, तीनों सीटें बीजेपी की। आरोप उन पे ये है कि इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था शायद 25 में कर्नाटका में, और उस केस की जानकारी इन्होंने नहीं दी अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए। यह मामला बीजेपी ने उठाया और उस केस में उनकी सदस्यता होगी। बाकायदा वो जो नोटिस है कि इस नोटिस की बिना पर शिकायत हुई है, वो नोटिस भी सामने आ चुका है। अब आप ये सोचिए इसमें अब गलत सही वाली बात क्या है, ये तो फैक्ट वाली बात है। वो नोटिस भी आ गया है सामने। अगर मीनाक्षी नटराजन ने, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी चूक करी है, भाई ये क्लरिकल एरर है, क्लरिकल एरर नहीं है। क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरे ऊपर 10 केस है, मैं 11वां क्यों छुपाऊं? बिल्कुल, उसकी जानकारी आप दोगे ही दोगे। ऐसी भूल कांग्रेस पार्टी करती है। और राज्यसभा की सीट 6 साल में एक बार मिलती है राज्यसभा। उसका सीधा मतलब सौरभ ये है कि जो वहाँ पर सीनियर लीडर हैं जैसे दिग्विजय सिंह या कमलनाथ, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहा। अन्यथा तो इसमें तो आपको पता होता है कि ये एडवोकेट हैं जो कि बहुत एक्सपर्टाइज है इनका ऐसे नॉमिनेशन फॉर्म भरने का, उनको बुला के नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाता है। वो एक एक चीज़ पूछते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है सारी जानकारी वो दे दें। तो एक तरह से उन लोगों ने असहयोग का रवैया अख्तियार कर रखा होगा कि अगर आपको कैंडिडेट बनाया गया है तो आप जाने, पूरा मैनेजमेंट आप जाने। ठीक है कि कांग्रेस के विधायक, और संयोग ये देखिए कि कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं कर्नाटका, चलेगा रिजॉर्ट वगैरह बुक, हाँ रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं वहां पे, तो वहां पर सारा रिजॉर्ट वगैरह वो तेल का खर्चा अलग हुआ। भाई अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी ने 34-38 विधायक कर्नाटका रिजॉर्ट में भिजवाए हैं। और इतना ही नहीं सर,
पूरा रिजॉर्ट बुक किया है, हाँ। फुल रिजॉर्ट बुक किया। वो भी कहानी इसलिए क्योंकि पिछली बार भी जब भिजवाए थे किसी और स्टेट के, वहां पर शायद हरियाणा के या कहीं के, तो वहां तब क्या हुआ था तो कि 2 संदिग्ध लोग आ गए थे, तो ये हुआ कि ये जासूसी करने के लिए आए हैं, इन्होंने कमरे बुक कर लिए। तो इस बार पूरा रिजॉर्ट कांग्रेस ने बुक कर डाला, चार्टर्ड फ्लाइट से भेजा। किसके लिए? उनके लिए जिनका नॉमिनेशन ही जो है वो रद्द हो गया। ये वो जो है नोटिस है जिसके बेसिस पर ये हुआ है। तारीख इसकी 2025 का है, 20 सितंबर 2025 का नोटिस उनको मिला हुआ है ये, और उनको कहा गया है कि इस डेट को आपको अदालत के अंदर मौजूद रहना है। बीएनएस की धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं। बताइए, ऐसी जानकारी आप नहीं बताएंगे? सौरभ जी, एक बात इस पर जैसा अभी देवेंद्र ने कहा उसको और मैं कंफर्म करता हूँ। ऊपर की लीडरशिप में जैसे कमलनाथ बहुत ज़्यादा घायल की तरह, उस दिन मैंने आपसे कहा था तो आप हंस भी रहे थे कि कमलनाथ क्यों हैं। इस तरह के जो लोग हैं ऊपर की लीडरशिप में, एक तो ये कि भाई ठीक है अपना भरवा लो, जो भरना है करते हो कर रहे हैं। और सुषमा स्वराज जी जब चुनाव विदिशा से लड़ी, कांग्रेस के कैंडिडेट का इसी तरह से कि सुषमा जी जीत जाएं कांग्रेस के लोग चाहते थे, और इसलिए उसका जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसका नॉमिनेशन सब गड़बड़ हो गया था, कर दिया गया था। इसलिए वो पुनरावृत्ति हो रही है ये। सर मैं और खुल के बोल देता हूं, ये नोटिस भाजपा को कहां से मिला? मीनाक्षी नटराजन के ऊपर ये मुकदमा हुआ, ये नोटिस उनको आया, ये किसने दिया? ये जानकारी किसके पास ज्यादा होगी? वो भी कर्नाटक का ही केस है। और कर्नाटका का केस है, वही रिजॉर्ट बुक हो और रहा वो है। मेंशन नहीं किया गया है। ये सारी जानकारी बीजेपी वाले थोड़ी उनका और ये nomination राहुल form की लेकर पसंद देख के रहे हैं तो होंगे। भरवा लो फॉर्म राहुल जी से। अब राहुल जी अपना फॉर्म भी पता और नहीं सही इसके भरते साथ ही जो महेश केवट थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बैठे बैठाए आपने थाली में एक राज्यसभा की सीट दी थी। 3 out of 3 हो गया, मतलब 3 out of 3 हो तीनों ही हो गए ना। 2-1 होना चाहिए था। और ये 5 3 करोड़ out of 10 3 करोड़ ये सारे आरोप लगाने में ये ज्यादा मशगूल और थे। इतने अच्छा, सारे- उसमें जैसे दावे भी किए जा रहे थे सौरभ, वो भी देखें तो सनसनी फैलाने के लिहाज से ज्यादा समझ में आ रही थी ये बात कि कोई विधायक ये दावा कर रहा है कि हरियाणा से एक बिजनेसमैन का फोन आया था और वो 10 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा था। ऐसा होता है क्या? अगर आपको कोई चीज़ मैं manage करेक्ट करूंगा, ये हैदराबाद का केस है सर। हैदराबाद का केस है, हाँ। तो अगर कोई चीज मैनेज करनी वो भी होती है कांग्रेस ऐसे- रूल वो स्टेट। भी कांग्रेस रूल्ड है। अगर कोई चीज़ और मैनेज करनी होती है ऐसे मामलों में कि अगर आप विधायकों के वोट मैनेज कर रहे हो, तो वो सीधे सीधे पॉलिटिकल मैनेजर्स जो होते हैं उनका रोल होता है। ये केस क्या था? ऐसा सीरियस केस है? सर एक अनुराग अमिताभ हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए, वही बता देंगे इस केस के बारे में। अनुराग बताएं, क्या नॉमिनेशन रद्द हो गया? बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। ये क्या मामला था जिसके बेसिस पर ये निरस्त हुआ है उनका नॉमिनेशन? देखिए, मैं आपको बता दूं, बेहद हाई सियासी वोल्टेज ड्रामा इस वक्त आपको मैं दिखा दूं। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह दृश्य है जहां पर नामांकन रद्द होने की जानकारी अभी अभी आई, और इंडिया टीवी से खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने बात करते हुए कहा कि चूंकि मामला जो था वो चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी और संपत्तियों की जानकारी न देने का था, जिसके चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने शाम 6:30 बजे तक का वक्त दिया था। दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आखिर ये निर्णय दिया कि चूंकि चुनावी हलफनामे में जो अपनी तमाम आपराधिक मामले थे तेलंगाना में जो पर्सनल लेवल पर जो कोर्ट में दायर किए गए थे, और एक्यूज नंबर 4 वहां पर ये मीनाक्षी नटराजन कोर्ट में थी, जिसके बाद उनका नामांकन रद्द किया जाता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बाद जो है तीनों सीट पर जो है अप्रत्याशित रूप से बीजेपी के, और ये इस वक्त आपको मैं दिखाऊं कि रद्द होने के बाद तमाम बड़े दिग्गज नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे राकेश सिंह हो, तमाम जो बीजेपी थी वो मैदान में उतर चुकी थी। दूसरी तरफ से दिग्विजय सिंह समेत तमाम उमंग सिंगार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद थे। एक बड़ा सियासी जो उलटफेर है, घटनाक्रम हुआ है, जिसके तहत जो सुबह से लगातार देख रहे थे हम माहौल की पूरी बीजेपी जो है कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस को एयरपोर्ट पे तकरीबन 4.5 घंटे रोका उस फ्लाइट में, जिसे बताया गया ये नेशनल इंटरनेशनली जाने के लिए बनी है, लोकल लेवल पे नहीं चल सकती है, लोकल रूट पे नहीं चलेगी, जिसके बाद 4.5 घंटे बाद उन्हें लोकल रूट पे उड़ने की अनुमति मिली। तस्वीरें भी साथ सामने आई जिसमें कांग्रेस विधायक लगातार दिखाई दिए प्लेन में जाते हुए। दूसरी तरफ दूसरा मोर्चा बीजेपी ने विधानसभा के अंदर खोल रखा था, जहां पर विधानसभा में शिकायत दी कि चूंकि आपराधिक प्रकरण अक्यूज नंबर 4 है, 4
हैं तेलंगाना की कोर्ट में। इसके चलते 1951 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप हलफनामे में कोई भी गंभीर या कोई भी आपराधिक प्रकरण होता है उसकी जानकारी देनी है या संपत्ति की जानकारी देनी है। चूंकि उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं दी, इसीलिए जी ठीक इस वक्त और अब देखिए इसके बाद आरोप क्या लगता है। अनुराग आप वहां देखें कौन काफी हलचल है, फिर आपके साथ जुड़ेंगे हम। अब कांग्रेस क्या आप कहेगी इसके जवाब में भी देखना होगा। अंदर धक्का मुक्की तब हुई है विधानसभा के अंदर आज इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी वाले वहीं पर जो है इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि रिटर्निंग अफसर ये देखें इस बात को, और ये हुआ। तो ये है साहब स्टेट ऑफ अफेयर्स। सर आप दोष किसको दें? आप भाई लीडरशिप को ना पूछें तो किसको पूछें? नहीं, इसलिए कि राहुल गांधी की पसंद मीनाक्षी के लिए आज से 6 महीने से चल रहा था कि जब भी चुनाव होंगे तो मीनाक्षी को टिकट मिलेगा। उससे जितने सीनियर लीडर हैं या दूसरी पार्टी के लोग हैं, मनीषी वो बली महिला हैं, जो भी उनका अपना पार्लियामेंट परफॉर्मेंस रहा है, किताबें स्वतंत्रता संग्राम वगैरह पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो राहुल उनसे, मैंने आपको उस दिन कहा था उनको एनजीओ टाइप पसंद है, उन्होंने मीनाक्षी को पसंद किया। पॉलिटिकल लोगों की किसी सुनना नहीं है, कोई उनको सहायता के लिए भी। सबसे दुखद बात यह है कि मुझे नहीं मालूम इनका कौन नॉमिनेशन किया था, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए विवेक तनखा ही सारा तैयार करते हैं। उनकी जीत को सुनिश्चित करने का दायित्व विवेक तनखा, इसलिए राज्यसभा में वहां से आते हैं। क्या विवेक तनखा ने भी इसको देखा या उसकी डिटेल्स दी कि नहीं दी? हाँ, ये ऐसे मामलों में तो कोई टेक्निकल कोई वकील टाइप आदमी भी वेट करता होगा। आपके पार्टी के सलाहकार हैं, बड़े-बड़े तो सोनिया राहुल को सलाह देते हैं। राहुल गांधी उनके केसेस में भी खाली अभिषेक सिंह ना बताएंगे फिर मेरे पे केस है तो फिर क्या? राज्यसभा में नहीं, कैंडिडेट के साथ कई बार दिक्कत होती है, इसीलिए आपने ये कहा कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनसे ही फॉर्म भरा जाता है। और राज्यसभा के इलेक्शन में सौरभ कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे बंगाल में एक बार हुआ था, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में कुछ एक उदाहरण हैं जो कि नामांकन का रद्द हुआ, लेकिन कोई हाई प्रोफाइल नाम, बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट वो नहीं थे। वो ऐसे मतलब सामान्य से ऐसे कैंडिडेट जिनके पास उस तरह का एक्सपर्टाइज नहीं था, वैसे लोग नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का या किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो जाए, इसका सीधा मतलब है कि पार्टी ने असहयोगात्मक रवैया वहां पर अख्तियार कर रखा था। अन्यथा मध्य प्रदेश में ऐसे तमाम एडवोकेट होंगे जिनका एक्सपर्टाइज ही होगा नामांकन पत्र भरने का। और क्योंकि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, जो मीनाक्षी नटराजन तो गई थी, आपने फोटो देखे, आपके चैनल में भी दिखाए गए, दिग्विजय सिंह के सामने बैठी हुई है मीनाक्षी, वहां भी गई। वो कौन सा चाह रहे होंगे दिल से किए जाए। हाँ, तो उस कंडीशन में फिर बाकी जो इनके इर्द गिर्द के लोग होंगे, उनको जिसको समझ में आएगा फॉर्म भरवाया, उन्होंने पूछा भी नहीं होगा। मतलब फॉर्म भरने के साथ लिहाज से अगर आप देखें तो सामने वाला बार बार पूछता है कि इस तरह की जानकारी तो नहीं, इस तरह की चीज़ तो नहीं। मीनाक्षी नटराजन भी मिस की होंगी। अच्छा, आज ही मैं लेख पढ़ रहा था, इसमें लिखा था कि ये सारे जितने राज्यसभा के कैंडिडेट कांग्रेस ने दिए हैं ये सब राहुल गांधी के वीटो से आए हैं। मतलब किसी की और कोई नहीं, ये राहुल गांधी के सब लोग हैं, उन्हीं लोगों, चाहे मीनाक्षी नटराजन, जितने भी और लोग, पवन खेड़ा है, सबको सब राहुल गांधी के कहने पे सबको मिला। उसमें से एक आदमी को आप नहीं जितवा पा रहे हो। झारखंड वाले को ही पता नहीं है अभी झारखंड में क्या होगा, वो भी पक्का नहीं है वहां कांग्रेस कैंडिडेट का वहां पर क्या होगा जी। और एक राज्यसभा सांसद जोड़ रही है भाजपा मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि पहला टारगेट है खुद की मेजॉरिटी 122, 123। पहला टारगेट तो वही है। 1988 में लास्ट किसी सिंगल पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी थी राज्यसभा। सीरियसली राज्यसभा का कॉम्पोजिशन ही ऐसा होता है। 1988 टू, क्योंकि 2 साल का ब्लॉक होता है ना, 6 साल में। तब तो कांग्रेस थी सब जगह। तो कांग्रेस ही 1988 टू 90 के ब्लॉक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंपल मेजॉरिटी थी कांग्रेस के पास। उसके बाद किसी पार्टी के पास राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी नहीं रही है। वो पहली बार होगा अगर भाजपा उसको अचीव करती है। तो सबसे पहला टारगेट तो मुझे लगता है खुद की सिंपल मेजॉरिटी है, और फिर ऑफ कोर्स 2/3 मेजॉरिटी है, पहुंचती जा रही है वो। और जिसके पास एक वर्केबल मेजॉरिटी तो उसके पास है ही 2/3। तो इतने सारे राज्यसभा में विवेक तनखा हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल हैं, इतने सारे लीडर हैं जो इतने बड़े बड़े लॉयर हैं, और एक नॉमिनेशन अगर उनकी पार्टी का राज्यसभा सांसद, एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन, कांटे की टक्कर का इलेक्शन अगर नहीं भर पा रहा है, तब इसमें आप राहुल गांधी होते तो किससे पूछते क्या हुआ बताओ, क्या गड़बड़ी। और जीतने के बाद भी यदि कोई जीत जाता है और ऐसा कुछ गलती पाई जाती है तब भी रद्द हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए। मान लो आज नहीं बीजेपी ज्यादा करती, बाद में रद्द होता, तो वैसे भी हम तो बाहर के मान के चल रहे थे कि ये नहीं जीत पाएंगी। आपको पक्का लग रहा था? आपको बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं लोगों से बात होते तो उनका पूरा तय था कि बीजेपी भी कॉन्फिडेंट थी कि ये नहीं जीत पाएंगी। सर अब आप ये भी पता कर लीजिए ये किसने ये खबर दी किसने बीजेपी को? ये मैं नहीं बताऊंगा ना, पता भी मुझे पता है वैसे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं।
और ये वहां से तस्वीरें भी आ गई हैं, देखिए ये बीजेपी के लोग 3 out of 3 हैं, बीजेपी के नेता हैं। विधानसभा के अंदर की तस्वीर होगी, जहाँ नॉमिनेशन होता है वहाँ पर। राकेश सिंह ये जी हैं, हाँ, सब बीजेपी के ही तो सीजन लीडर हैं, शर्मा, राकेश सिंह, सब लोग जो हैं, राकेश सिंह जो देखिए, आप इसको कुछ भी कहिए, अब ये खबर कहाँ से मिली बीजेपी को, कैसे हुआ, इसमें भीतर घात हुआ, व्हाटएवर, ये इनकी जीत की भूख है। अरे ये जो आपके पास है तारीख किस ये खड़े रहे वहां पर। ये हैदराबाद वाला केस किस ईयर का है, कुछ है 25 का, किसने फाइल लास्ट करी? ईयर। किसने फाइल करी? गवर्नमेंट तो इनकी ही है। ये वो तो कोर्ट का नोटिस है ना, वो तो। वो केस तो पहले का होगा किसी मामले में। अप्रोच देखिए सौरभ कि बीजेपी के लिहाज से इसमें कितना बड़ा रिस्क ये था कि ऑलरेडी आप 2 कैंडिडेट दे रहे हैं जो कि जीत रहे हैं, तीसरा अगर आप दे रहे हैं फिर हारेगा तो उसमें खास तौर पे एक नैरेटिव वाली समस्या रहती है। लेकिन जैसे एक थोड़ा सा विंडो नज़र आया कि कांग्रेस पार्टी ने गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया, अगर दिग्विजय सिंह को दिया गया होता या कमलनाथ को दिया गया होता तो बीजेपी एक तीसरा कैंडिडेट नहीं होता। नहीं हो। जैसे उनको पता चला कि मीनाक्षी नटराजन है, बस लपक बीएनएस की धारा 223 लगी हुई है और ये कोई इंडिविजुअल हैं, उनके वर्सेस मीनाक्षी नटराजन है। टू मीनाक्षी नटराजन, एआईसीसी इंचार्ज ऑफ तेलंगाना स्टेट। ये बहुत पॉसिबल है कि किसी कांग्रेस के नेता ने केस किया हो। यही वही तो मैं कह रहा नहीं, हूँ। और कांग्रेस वाले ने ही डिस्क्लोज किया जो आप कह रहे ना। देखिए वहाँ पर कुछ और उम्मीदवार ऐसे थे जो खुद लड़ना चाहते थे, अपार्ट फ्रॉम कमलनाथ। दिग्विजय सिंह तो खुद मना कर चुके थे। कमलनाथ बहुत इंटरेस्टेड थे, मतलब यहाँ तक था कि कुछ भी हो सकता है, जितना मदद कर सकते हैं जी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जो और उनके साथ में जो लोग रहे हैं और जो, इसलिए मैं आगे नहीं बताऊंगा। कल की खबर की जिम्मेदारी देवेंद्र जी के साथ साथ आलोक जी की। इसलिए नाम बताना ठीक नहीं है। देखिए ये कार सेवा तो कांग्रेस पार्टी नहीं की, रिपोर्टर को कार सेवा तो कांग्रेस पार्टी की बात है 100%, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये कार सेवा सीधे देखिए रिपोर्टर सोर्स नहीं बताता है और मैं रिपोर्टर चला गया। लेकिन मैं जो कह रहा था कि अब राहुल गांधी किससे पूछेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, वो तो बीजेपी पे सीधे आरोप लगाएंगे। अपने से पूछे, तो देखते हैं आप क्या होगा। accountability है लेकिन ना। अजीबोगरीब चीजें कुछ भी हो जाए आजकल की, आज की राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया सर समय इतने था। आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।